जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय जय सीताराम मेरे मित्रों। आज का जो टॉपिक है वो वही है जो आपने मुझे कमेंट कर कर हमेशा पूछते रहा है कि अर्जी मैं लगा रहा हूँ गुरुदेव, लेकिन अर्जी लग नहीं रही है। आखिर क्या बात है, क्या कमी रह गई है हमसे जो हमारी अर्जी घर पे नहीं लग रही है। तो आज का टॉपिक इसलिए है कि घर बैठे आप अर्जी कैसे लगाएं जो एक बार में ही आपकी अर्जी लग जाए। देखिए, अर्जी तो ऐसे आप अगर चाहे तो बागेश्वर धाम जाकर अगर अर्जी लगा लेते हैं, ये एक नोट रखिए, मतलब ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर आप बागेश्वर धाम में जाकर अर्जी लगा लेते हैं तो आपको दोबारा फिर घर में अर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आपके फिर सपने में अगर बंदर दिखाई दे ना दे तब भी कोई ये इससे आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जब बागेश्वर धाम में उनके चरणों के समीप आप चरणों के पास जाके अर्जी बांधा है, कहने का तात्पर्य है बागेश्वर धाम में जाकर अर्जी आपने बांधा है तो आपकी अर्जी स्वीकार मानी जाती है, क्योंकि वो धाम का और बालाजी के समक्ष आप अपना बात को रखते हैं और अपनी जो आपकी मनोकामना है उसके लिए आपने वहाँ पे अर्जी बांधी है तो वहाँ पे अर्जी आपकी लग ही जाती है। तो आपको फिर उसके लिए आप बस नियम का पालन करें, पूजा पाठ अपने घर पे आप करते रहे। मगर जो घर बैठे, जो आप बागेश्वर धाम नहीं जा सकते हैं, जो घर बैठे ही चाहते हैं कि बागेश्वर धाम में मेरी अर्जी लग जाए और मेरी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, उसके बाद मैं जाकर बागेश्वर धाम में दर्शन करूंगा या करूंगी, या फिर बागेश्वर धाम में जाके नारियल या अर्जी फिर ये वाला जो घर पे बांधा है वो जाकर वहाँ बांध दूंगा। तो ये आखिर अपने घर से आदमी लगा रहे हैं अर्जी। बहुत लोग ऐसे बताते हैं अर्जी लगाता हूँ गुरुजी, लेकिन अर्जी मेरी लगती ही नहीं है, सपने में बंदर दिखाई नहीं देते हैं। मैंने सपने में बंदर नहीं दिखाई देते हैं और अर्जी लग जाती है, तो क्या उसका संकेत है वो मैंने बहुत बार बताया है। इससे जस्ट एक दो वीडियो पहले ही मैंने आपको, एक दो दिन पहले का वीडियो में ही बताया है कि अगर आपको अर्जी लगाते हैं आप और आपकी अर्जी लग जाती है तो क्या संकेत मिलेगा। चलिए अर्जी लगाना आज सीख ले, हम जान ले हम किस विधि से अर्जी लगाएं जिससे कि हमारी अर्जी एक बार में ही लग जाए। देखिए, आपको अर्जी के लिए आप नोट कर लें, सामान पहले आप जान लें कि क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। देखिए, आप अर्जी लगाने के लिए एक पानी वाली नारियल ले लें। पानी वाली नारियल जो आप किसी भी मंदिर में जाते हैं पहले तो आप वहाँ पे नारियल फोड़ते थे, या हनुमान मंदिर जाते तो नारियल फोड़ते हैं, वो नारियल आप ले लीजिए। उस नारियल को सिंदूर से पूरी तरह से रंग दें। तीसरा, आप एक लाल कपड़ा ले लें। अगर आपकी शादी विवाह की कोई दिक्कत है तो आप पीला कपड़ा ले लें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की कोई दिक्कत है तो काला कपड़ा ले लें। ये आप तीनों में से जो आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप कपड़ा ले लें। लाल कपड़ा सर्व मनोकामना पूर्ण के लिए है, किसी भी तरह की मनोकामना है आपकी तो वो पूर्ण होगी, तो वो है लाल कपड़ा। तो मैं आपको लाल कपड़े का अर्जी ही बता रहा हूँ, जैसे आप सिर्फ कपड़ा बदल लेंगे अर्जी आपका सेम लगाने का विधि रहेगा। तो आपने एक नारियल लिया, उसको आपने सिंदूर से पूरी तरह से रंग दिया। उसके बाद आप एक लाल कपड़ा लिया, फिर आप लौंग लिए। लौंग आप 5 ले लें। 5 लौंग नारियल को आप लाल कपड़े पे रख कर उसे अच्छे से गांठ बांध दें। गांठ बांधने के बाद आप हनुमान जी के पास, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे आप एक घी की दीपक जला लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद ओम बागेश्वराय नमः का जाप करना है, लेकिन अभी आप रुक जाए। देखिए, अब क्या करना है, आप घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद वो जो नारियल आपने बांध कर रखा है उसे अपने सर के पास इस तरह से ऐसे रख लें। सर के पास रखने के बाद आप अपनी इच्छाओं को प्रकट कर दें। जो आपकी इच्छा है वो 3 बार बोले। 3 बार बोलने के बाद उस नारियल को फिर आप हनुमान जी के सामने रख दें। हनुमान जी के सामने रखने के बाद अपने दाएं हाथ से और बाएं हाथ से एक एक बार उतारा कर लें। अपने मतलब 7-7 बार घुमाना है, मतलब एक एक हाथों से, अलग अलग हाथों से 7-7 बार उतारा करने के बाद आप हनुमान जी की तरफ, बालाजी की तरफ अपने हाथ को इस तरह से छोड़ दें। ठीक है, एक बार बायां हाथ से, एक बार दायां हाथ से, इस तरह से आप दोनों बार एक एक बार उतारा करके अपने सर से और हनुमान जी की तरफ छोड़ दें। फिर से आप वो नारियल उठाए और फिर से अपने 3 बार फिर से मनोकामना को फिर वही मनोकामना को 3 बार बोले। उसके बाद फिर से वो
नारियल को हनुमान जी के चरणों के पास छोड़ दें। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप कम से कम पहला दिन जिस दिन अर्जी लगानी है उस दिन 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें। घी का दीपक जलाएं। तो आप कोशिश करें कि पहला दिन हम दीपक जलाएं तो कम से कम 2 दीपक जलाएं, एक हनुमान जी के नाम से, बालाजी के नाम से, और एक सन्यासी बाबा के नाम से। 2 दीपक कम से कम जलाएं। ऐसे 7 दीपक भी जलाने का मैंने विधि बताया है, लेकिन अगर ये विधि में आप नया है आप इसको समझ ले। जो आप पहला बार अर्जी लगा रहे हैं वो इसी तरह लगाएं, एक हनुमान जी के नाम से और एक सन्यासी बाबा के नाम से, 2 अपने दीपक भी जला लें। उसके बाद नियम का पालन आप समझ लें। क्या करना है आपको? नियम में 11 दिन का कम से कम संकल्प लेना है आपको। 21 दिन, 11 दिन, 2 कम से कम संकल्प लिया जाता है। अगर आप बहुत बिजी पर्सन हैं, आपको समय नहीं मिल पाता है, आप कहीं से छुट्टी या हॉस्टल में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 11 दिन का संकल्प लें। अगर आप घर में ही रहते हैं, प्रतिदिन ड्यूटी घर से ही जाते हैं, तो कम से कम 21 दिन का संकल्प लें। 21 दिन के संकल्प में बताया गया है, हनुमान जी का जो पूजा है वो गुरुदेव ने बताया है कि 4 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन रखें। मैं आपको कहता हूं कि अगर आपकी अर्जी और आपकी इच्छा, मनोकामना अगर सच में आपको पूर्ण करवानी है, बहुत जल्दी पूर्ण करवानी है, तो आप जितने दिन का संकल्प ले उतने दिन का आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करके कीजिए, देखिए फिर आपको चमत्कार खुद पे खुद दिखेगा। तो आप जितने दिन का संकल्प लें उतने दिन का आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि गुरुदेव संकल्प लेना नहीं बताए हैं। गुरुदेव ने बताया अर्जी लगाओ, 7 दिन के अंदर में आपको बंदर दिखेंगे और 4 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मैं उसी तरीके को थोड़ा सा अलग डिफरेंट करके आपको समझा रहा हूँ, जिसके अर्जी एक बार में ही लग जाए और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। हनुमान जी, बालाजी की पूजा करने वाले आप सबकी इच्छा पूर्ण हो, बस इसलिए मैं आपको अलग उपाय हल्का सा चेंज करके, बस हनुमान जी का ही पूजा है, अर्जी लगाना है। उसी तरह है बागेश्वर धाम में ही आप अर्जी लगा रहे हैं बस, लेकिन पूजा आप इस तरह से करें कि आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाए। और ज़्यादा आप जो चाह रहे हैं कि जल्दीबाजी में मेरा काम हो, तो जल्दीबाजी में भी काम आपका होगा। हनुमान जी आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। बस थोड़ा सा आपको मैंने उपाय, थोड़ा सा कष्ट और दे दिया है, लेकिन कष्ट कर लो भाई। कष्ट करोगे आपको जितनी जल्दी हो सकेगी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो 4 दिन का ब्रह्मचर्य नहीं, 21 दिन का ब्रह्मचर्य। अगर 11 दिन का संकल्प लिया है तो 11 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रतिदिन आप 5 बार सन्यासी बाबा का आहुति दें, 5 बार ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा का भी जाप करें, मतलब कि उससे भी आहुति दे। बागेश्वर नाम भगवान के नाम पे बागेश्वर, ओम बागेश्वराय नमः का भी आप जाप करके ये कर सकते हैं, आहुति दे सकते हैं। यानी आप 5 बार सन्यासी बाबा का नाम पे, यानी ओम सन्यासी देवाय नमः और ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, ये दोनों मंत्र का जाप करके 5-5 बार आप आहुति दें प्रतिदिन। फिर आप दिन भर आप सात्विक भोजन, लहसुन प्याज का ही भोजन करना है। रात्रि में एक आरती अवश्य करें, एक घी का दीपक या सरसों तेल का दीपक अपने घर पे जलाएं और आरती करें। प्रतिदिन आरती करें, घंटी बजाएं, सीताराम का जाप करें रात में। ये अवश्य ध्यान रखें, जिसने भी अर्जी लगाई है अपने घर पे, शाम के समय में, या अगर शाम को समय उसे नहीं मिल पा रही है तो वो जब आ रहे हैं या अपने घर में अर्जी उसने लगाया और घर में ही रह सकते हैं शाम को समय में, तो खुद आकर भी अर्जी शाम में आप अर्जी के सामने, बागेश्वर धाम बालाजी के फोटो के सामने, हनुमान जी की तस्वीर के सामने आपको सीताराम 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 का जाप करना है। इस सीताराम के जाप से मैं आपको सच में एक एहसास आपको दिलाता हूँ। आप 3 दिन ये सीताराम का जाप कर लेना, फिर आप मुझसे खुद ही आप प्रश्न करना या कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा महसूस हुआ। सीताराम का जाप करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर हो जाएगी। लास्ट में मैं एक और ऐसा एक उपाय बताऊंगा जिससे अर्जी तो 100% लगना ही है। आपने सब कुछ किया है, अर्जी भी लगेगी, मनोकामना पूर्ण भी होगी, लेकिन लास्ट में वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। तो आखिर क्या करें, है ना? तो आपने सीताराम का जाप किया। सीताराम का जाप करने से नेगेटिव एनर्जी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी आपके घर में, 21 दिनों के अंदर में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ये काम करें, आरती करें और कोशिश करें कि आप, अगर आप अपने फैमिली के साथ हैं
तो शादीशुदा हैं तो साथ में आप रह सकते हैं, बच्चों के साथ सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समझना है कि ब्रह्मचर्य का पालन हमें रखना है। ब्रह्मचर्य के साथ ही हमें अभी 21 दिन का या 11 दिन का हमें समय बिताना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट, अंतिम आप समझ ले कि आपको अर्जी अपने लगाई है और आपका मनोकामना पूर्ण होना चाहिए। तो आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प अगर आपका पूर्ण हो जाता है 21 दिन या 11 दिन, उसके बाद अपने घर में 5 कन्याओं, 11 कन्याओं, 9 कन्याओं का भोजन करवाएं। भोजन करने के उसके तत्पश्चात आप उनको कुछ द्रव्य दान कर दें, कुछ गिफ्ट दे दें। और उसके बाद अगर आप लहसुन प्याज का सेवन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर मांस मच्छी कभी ना खाएं। हिंदू हो, सनातन हो, मांस मच्छी कभी नहीं खाना चाहिए। और लास्ट, मैंने बोला ना कि आपकी अर्जी इस बार अवश्य लगेगी तो अवश्य लगेगी। आपको करना क्या है लास्ट में बता रहा हूँ, लेकिन ये उपाय फर्स्ट में होगी। जब आपको अर्जी अपने घर पे लगाना है तो अपने घर के एक दिन पहले अपने पूरे घर को बढ़िया से धो दे, गंगा जल से छिड़काव कर दे। और सबसे अंतिम एक काम करना है, आप कहीं से भी व्यवस्था कर ले गौमूत्र का, और गौमूत्र में ले करके थोड़ा सा गंगा जल मिला ले, थोड़ी पानी मिला ले, गौमूत्र 2 बूंद 4 बूंद भी डाल दे, और उससे पूरे घर के चारों ओर आप एक छिड़काव बनाए, एक रेखा बनाए पॉजिटिव एनर्जी का। पूरे घर में छिड़काव करें, पूरे छत पे जाके छिड़काव करें, हर एक रूम में जाके थोड़ी थोड़ी छिड़काव कर दे। घर का पूरा वातावरण चेंज होगा। गौमूत्र से लक्ष्मी की आगमन और आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का जो जाना होता है, मतलब नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से एकदम प्रस्थान कर जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आने का जो एक रास्ता होगा वो बन जाएगा। आप इस तरह से अगर आप अर्जी लगाते हैं, आपकी अर्जी लगेगी, सपने में बंदर दिखेंगे, हनुमान जी भी दिखेंगे और आपकी अर्जी अवश्य लगेगी, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपको ये वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा तो मत लाइक करना, अगर बहुत अच्छा लगा, काम की लगी और आपको मेरी बातों से आपको कुछ समझ में आया कि हनुमान जी का भक्त आपको अच्छे से समझा पाया, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, हर सनातनी के पास ये बात पहुँचे और वो अपने घर पे अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय मेरे मित्रों, मेरे बजरंग बली।